राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी शीतला माता की कथा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और दो बेटों और दो बहुओं के साथ रहता था। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे और इतने में ही शीतला माता का जो पर्व आ गया, शीतला सप्तमी आ गई। तो घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन बनाया गया, क्योंकि उस दिन तो बसौड़ा बनता है। तो दोनों बहुओं ने मन में विचार किया, यदि हम ठंडा भोजन करेंगी तो बीमार हो जाएंगी और हमारे तो बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के जो बर्तन में चुपचाप से दो बाटी तैयार करके रख दी। सास और बहू शीतला माता की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटी निकाल के चूरमा बना लिया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करने लगी, करके घर के काम में लग गई कि हमने तो भोजन कर लिया, कि उन्होंने दिखावा किया कि जैसे ये भोजन कर रही हैं। सास ने पूछा कि बच्चे कब सोए, उन्हें जगा कर ले आओ, वो भी भोजन कर लेंगे। तो बहुओं ने जैसे ही अपने बेटों को जगाने के लिए गई तो उन्होंने उन्हें मरा हुआ पाया। ऐसा बहुओं की करतूत के कारण शीतला माता के क्रोध से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने सारी घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी, क्योंकि सास ने पूछा ऐसा क्यों हुआ है, ऐसी क्या गलती हो गई है। तो बहुओं ने बताया कि हमने जो रोटी बना के छिपा के रख दी थी और वो चूरमा बना के खा लिया। तो सास उनसे बहुत झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए दोनों की दोनों मेरे घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ करके ही घर में पैर रखना, नहीं तो मेरे घर में मत आना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक बहुत पुराना वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला माता दोनों बहनें बैठी हुई थीं। दोनों के बालों में जूं थी। बहुओं को भी चलते चलते थकान का अनुभव होने लगा था। तो उन्होंने जो दोनों बहुएं ओरी और शीतला माता के पास जाकर के बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी माता, जो दोनों माताएं बैठी थी, उनके बालों से वो कहने लगे कि हमारे बालों में जूं हो रही है। तो उन दोनों ने उनकी खूब सारी जूं निकाली। जुओं को निकालकर मारने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक और सिर में थोड़ी शांति सी लगी, कि उनकी खुजलाहट थोड़ी कम हो गई थी। तो उन्हें थोड़ी शीतलता लगी और अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती फिर रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों तो पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखना के भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और देवरानी जेठानी दोनों माताओं के चरणों में गिर गई, गिड़गिड़ाने लगी और कहा कि हे माँ, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया, आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे, आप हम दोनों को क्षमा करें और ऐसे कृत्य करने के लिए हमें माफ कर दे। गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और पश्चाताप करने लगी। उनके पश्चाताप को देखकर और सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बच्चों को जीवित कर दिया।
बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से गांव लौट आई। खुशी खुशी गांव में आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुएं तो शीतला माता के साक्षात दर्शन करके आई हैं। और तो बहुओं ने कहा गांव वालों से कि हम जो शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र के महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की कृपा करी वैसी सब पर करे। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। बोलो शीतला माता की जय।